हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम ईवीएस की दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे और हम इसमें पढ़ेंगे पेड़ पौधों के बारे में। और इसके पहले जो हमने पहली क्लास की थी ईवीएस की, उसमें हमने थीम पढ़ा हुआ था। थीम आपके 6 थीम हमने पढ़ा हुआ था और उससे रिलेटेड हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे वो भी हमने लगाया था। इसमें हम पढ़ेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में। दूसरा है घटपरड़ी पौधा आपका, इसको नेपेंथीस भी बोलते हैं। तीसरा वृक्ष पढ़ेंगे आप खेजड़ी वृक्ष के बारे में। लाइकेन पौधा, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, क्रोटान से भी आपका एक बार क्वेश्चंस बना हुआ था। और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, ठीक, इसी टॉपिक से। ये आपका जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपका जो पहला क्वेश्चंस है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन साइंस में भी बना है और ये आपका पूछ लिया है ईवीएस में। इसको भी हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में। अगर पहले आपने ईवीएस की पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देखिएगा, क्योंकि थीम से एक बार क्वेश्चन ज़रूर फिक्स बनता है, ठीक, एक क्वेश्चन से ज़रूर बनता है आपका। तो आपकी ईवीएस सीटेड पेपर 1 में आपकी 30 नंबर की आती है, जिसमें 15 का आपका ये कंटेंट रहेगा और 15 की पेडागॉजी रहेगी, ठीक। पेडागॉजी जो आपकी पेडागॉजी वाली क्लास है उसको हम बाद में कवर करेंगे, जब हमारा ये कंटेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद, ठीक। रेगिस्तानी ओक, इसे डेजर्ट ओक भी बोलते हैं हम। ये आपका जो फिगर दिख रहा है ये डेजर्ट ओक का फिगर है, ठीक है। कितना लंबा सा देख रहे हैं ये, इसकी लंबाई से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस आपका रेगिस्तानी ओक से बना है और दूसरा आपका घटपरड़ी पौधा इससे बना है, ठीक। कह रहा है यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया वर्ड आप ध्यान से देखिएगा, ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है कि रेगिस्तानी ओक आपका अबू धाबी में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक। ऐसे आपसे 4 ऑप्शंस बन जाएगा, बट पाया जाता है ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। जब आप ऑस्ट्रेलिया बताएंगे तभी तो आपको 1 नंबर मिलेगा ना। तो कंसंट्रेट होके पढ़िएगा, इसलिए हमने ज़्यादा टॉपिक नहीं लिया, वनली एक टॉपिक लेते हैं और उसी टॉपिक से हम पीवाईक्यू भी लेते हैं, ठीक, ताकि हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और ये भी समझ आ जाए कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक। तो रेगिस्तानी ओक जो वृक्ष है आपका, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे रेगिस्तानी ओक है, आ फॉर ओक लिखा है और आ फॉर आप ऑस्ट्रेलिया याद कर सकते हैं, ठीक। तो रेगिस्तानी ओक आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उम्मीद है इसको आप दोबारा नहीं भूलेंगे कि ये रेगिस्तानी ओक पाया कहाँ जाता है, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, यह रेगिस्तानी इलाके में सामान्य रूप से पाए जाने वाला वृक्ष है। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, ठीक। तीसरा है, इसकी जड़ जल की तलाश में लगातार नीचे की ओर बढ़ती जाती हैं और यह 30 फीट की गहराई तक चली जाती हैं। क्वेश्चंस भी आपसे सेम ऐसे ही बना है। 30 फीट की गहराई तक इसकी जड़ जो है वो पानी की तलाश में जाती है, क्योंकि जब ये रेगिस्तान में पाया जाता है तो रेगिस्तान में तो पानी वैसे ही कम होता है ना, पानी भी वहाँ बहुत नीचे होता है, ठीक है, रेगिस्तान में ज़्यादा नीचे होता है। तो ये पानी की तलाश में 30 फीट की गहराई नीचे तक ये चला जाता है, ठीक। इसका तना सामान्यतः 10 से 12 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है। यह कमरों की दीवारों के बराबर होती है। ये जो इसकी ये है ना, इसका तना आपका क्वेश्चन बना है आपका प्रीवियस ईयर में। यहाँ कह रहा है कमरों की दीवार के बारे में, या 4 मीटर करके एक बार क्वेश्चन आपका बना है, ठीक। स्थानीय लोग जल की समस्या होने पर इसके तने से जल निकालकर प्रयोग करते हैं। जो यहाँ के लोग होते हैं, रेगिस्तान के लोग, ये पानी, जब इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो इसके तने में जल इकट्ठा होता है, क्योंकि इसकी जड़ जो है 30 फीट की गहराई तक जाती है। गहराई तक जाकर इसके तने में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जो यहाँ के निवासी होते हैं वही 6 पॉइंट में कह रहा है, और स्थानीय लोग अपने साथ चाकू और छोटी पाइप रखते हैं। जो यहाँ के लोग होते हैं वो अपने साथ छोटी पाइप और चाकू रखते हैं। उसके बाद इसके तने को काट कर पानी जो उनको आवश्यकता होती है उसकी, वो निकालते हैं, इसके तने से पानी निकालते हैं, ठीक। तो ये जो हमने ये 6 टॉपिक लिखा हुआ है, सॉरी पॉइंट लिखा हुआ है, इसी पॉइंट से आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस उठाए गए हैं, क्योंकि सीटेट में आपके 4th ऑप्शंस बन जाएंगे। आपको चारों ऑप्शंस आने चाहिए ना। उसमें कहेगा
निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जब तक आपको चारों ऑप्शंस नहीं पता होंगे तब आप कैसे बता पाएंगे ये ऑप्शन सही है और ये वाला गलत है। ठीक, हमने एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट नहीं लिया है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक एक टॉपिक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक, तो रेगिस्तानी ओक के बारे में आप इतना एक बार पढ़ लीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद, देखने के बाद एक बार दोबारा ज़रूर देखिए, इससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा ना। दूसरा पौधा आपका है क्या? घटपड़री पौधा। ठीक, घटपड़री, इसे नेपेंथीज भी बोलते हैं। देख रहे हैं कैसे है नेपेंथीज, ऐसे कैसे खुला हुआ है। ये क्या करता है ना, इसके यहाँ से एक स्मेल निकलता है और कीड़े मकोड़े आते हैं इसके पास, उसके बाद जब यहाँ आ जाते हैं महक निकलती है ना, एक आकर्षित करता है कीड़े मकोड़ों को, तो यहाँ कीड़े मकोड़े आएंगे, उसके बाद जब यहाँ आ जाएंगे उसके बाद ये जो इसका ढक्कन लगा हुआ है ना ये बंद कर लेता है, उसके बाद कीड़े मकोड़े इसके अंदर चला जाता है। ठीक, इसका यूज़ ये है। देखिए कह रहा है ये भी, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक, अगर भारत के पूछे तो आप मेघालय लगाएंगे, अदर आपका ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इसे हम पिचर पौधा और शिकारी पौधा भी कहते हैं। ठीक, शिकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शिकार करता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े आते हैं इसके पास, ये स्मेल निकालता है और आकर्षित हो जाते हैं कीड़े मकोड़े और यहाँ चले आते हैं, तो उसके बाद ये अपना ये ढक्कन जो लगा हुआ है पत्ती का ये बंद कर लेता है, तो इसे शिकारी पौधा भी कहते हैं और इसे पिचर पौधा भी कहते हैं। ठीक, इसका नाम आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में घटपरड़ी भी पूछ सकता है, नेपेंथीज भी पूछ सकता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है हमारा, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये लंबे घड़े जैसा इसका आकार है और इसके ऊपर ये ढक्कन जो है ये पत्ती का लगा होता है। ठीक, चौथा पॉइंट है आपका, इस पौधे से विशेष खुशबू निकलती है। पौधे से एक विशेष खुशबू निकलती है जिससे जीव इसकी तरफ आकर्षित होते हैं ना, स्मेल की वजह से जीव इसकी तरफ, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं और वो यहाँ चले आते हैं, उसके बाद ये ढक्कन बंद कर लेता है। देखो कितना चालाक है, आप भी चालाक बनिए। आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, मैंने बुक नहीं खरीदी, ये नहीं खरीदा। ऑनलाइन का ज़माना है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं ना, जब मर्जी करें, जब आपको टाइम मिले तब आप पढ़ें। ठीक, जब मन करे आप बंद कर दीजिए, सब आपके ऊपर है। क्लास आप एक बार देखें 50 बार देखें, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उतना आपका डाउट भी क्लियर होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी होगा, हाँ हमें ये क्वेश्चन आ रहा है, हमने ये टॉपिक पढ़ा, तो ये है। तो आप भी चालाक बने, बहाने मत ढूंढे। ठीक, बहाने बहुत मिल जाएंगे आपको, पढ़ने के लिए केवल एक ही बहाना ढूंढ लीजिए, वही काफ़ी है। ठीक, देखिए हमने चौथा पॉइंट क्या पढ़ा, इस पौधे से विशेष खुशबू निकलती है जिससे जीव इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और कीड़े खींचे चले आते हैं और इसमें फंस जाते हैं। ठीक, ये फंस जाते हैं इसमें। पांचवा पॉइंट क्या है, यह चूहे को भी कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को फंसाकर खा जाता है। ठीक, ये ऐसा अपना शिकार करता है। आपको भी चाहिए जैसे कोई क्लास आई तुरंत उसको देखें और उसका टॉपिक, जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उससे आप प्रीवियस ईयर लगाइए, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा ना। जब आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे और इसमें आपको क्वेश्चंस आएगा तो अंदर से आपको ये आएगा, हमें ये क्वेश्चंस आ रहा है ना, अंदर से मोटिवेशन आपको मिलेगा। और जब आपको पढ़ेंगे नहीं, कोई टीचर आपको बैठ के तो पढ़ाएगा नहीं, ना कि कोई टीचर आपके एग्ज़ाम में जाएगा, ना कोई एग्ज़ाम देगा, आप जाएंगे, आपका हाथ जाएगा, आपका पेन जाएगा, और कोई अदर जाएगा? कोई नहीं जाएगा। टीचर्स ओनली आपको बता सकते हैं, पढ़ा सकता है, करना सब कुछ आपको है। हर कोई बताता है बट करना तो आपको ही है ना। आप एक बार में सीटेट क्वालिफाई करें, 2 बार में क्वालिफाई, 3 बार, सब आपके ऊपर है। एक बार ही मेहनत कर लीजिए, 4 बार एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत है। 1200 रुपये फ़ीस लग जाएंगे आपके दोनों पेपर के, एक पेपर देंगे तब भी आपका 1000 लग जाएगा। मल्ली कैटेगरी का छूट है, बट अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आपका 1000 लग जाएगा ना, एक पेपर देंगे तो कोशिश करें एक बार में ही एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लें। 1 घंटे के बजाय 2 घंटे पढ़िए, मन से पढ़िए। 6 पॉइंट है हमारा, यह उस स्थान पर पाया जाता है जहाँ पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक, जहाँ मृदा में, मिट्टी में आपकी
नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है वहाँ ये घटपर्णी पौधा पाया जाता है। ठीक, तो ये सारे टॉपिक थे घटपर्णी के बारे में, नेपेंथीज के बारे में। ठीक, घटपर्णी और ये रेगिस्तानी ओक, इससे आपके बहुत बार क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तीसरा क्या है हमारा, खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष, यह है आपका खेजड़ी वृक्ष। आप देख रहे हो ये छाया दे रहा है, ये क्या है, यह भारत के राजस्थान राज्य के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। ये भी रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है हमारा रेगिस्तानी। और हमने जो रेगिस्तानी ओक पढ़ा हुआ था वो भी आपका कहाँ पाया जाता था, रेगिस्तानी में पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। ठीक, दूसरा पॉइंट है, इसकी जड़ें पानी के अभाव में लगातार नीचे की ओर चली जाती हैं या कम पानी के बिना खड़ा हो सकता है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और ये पाया भी रेगिस्तान में जाता है, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना कम पानी के भी ये खड़ा हो सकता है। ठीक, किसी किसी पौधों को देखिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है, ये कम पानी के बिना भी खड़ा हो सकता है। या वृक्ष की लकड़ी में कीड़े मकोड़े और दीमक नहीं लगते हैं। ठीक, ये क्या है, इसकी वृक्ष की जो लकड़ियाँ हैं इसमें कभी कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, दीमक वगैरह नहीं लगते हैं। ठीक, इसकी फली से सब्जियां बनाई जाती हैं और इसकी छाल से दवा भी बनाई जाती है। ठीक, यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते हैं। ये छायादार वृक्ष है तो इसकी जो इसका छांव मिलेगा वहाँ स्थानीय बच्चे खेलते हैं। ठीक, इतना आपको याद रखना है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। दूसरा हमारा देखिए ये है क्या, लाइकेन पौधा। लाइकेन पौधा आपने साइंस में पढ़ा होगा अगर आप साइंस से हैं तो। यह एक सहजीवी पौधा है, यह आपका लाइकेन है, जहाँ दो जीव एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं, उसे सहजीविता कहते हैं। एक दूसरे से मिलकर जो बनता है वो आपका सहजीवी कहलाएगा। ठीक, सहजीविता कहलाएगा। लाइकेन में सहजीवी संबंध कवक और शैवाल के मध्य पाया जाता है। ये अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक, कवक के अंदर भोजन स्वयं निर्मित करने की क्षमता नहीं पाई जाती, अतः कवक शैवाल को आधार प्रदान करता है जबकि शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है ना। तो ये आपका लाइकेन है। नेक्स्ट देखेंगे हम पीपल। आपने पीपल का तो पेड़ देखा ही होगा, वृक्ष। देखिए यह एक विशाल छायादार वृक्ष है जो हमें लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये पीपल का पेड़ आपका 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। भगवान बुद्ध जो आपके थे इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ठीक, यहाँ ज्ञान की प्रति नहीं रहेगा, प्राप्ति रहेगा। ज्ञान की प्राप्ति किए थे, इसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं पीपल के पेड़ को। आपने हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा ना भगवान बुद्ध को। इस वृक्ष की जड़ें दूर तक फैली होती हैं, जो इसकी जड़ है वो दूर तक फैली हुई होती हैं। ठीक है, ये बहुत लंबा इसका जीवन काल होता है। इस वृक्ष का 100 साल भी रह सकता है। ये देखिए बरगद का पेड़, देख रहे हैं, डरावना सा दिख रहा है। ये इसको देख रहे हैं जो ये निकला हुआ है, इसकी जड़ें जो है ना अंदर नहीं बाहर की ओर होती हैं सारी। ये है इसकी जड़ है। ये क्या कह रहा है, बरगद के पेड़ में जड़ें बाहर की ओर होती है ना। ये दिख रहा है ना, ये बाहर ये इसकी जड़ें होती हैं। अगर आपने बरगद का पेड़ देखा होगा तो। यह विशाल छायादार वृक्ष है, इसके तने से जड़ें लटकती रहती हैं जो वृक्ष को सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, ये तो आप सबने देखा ही होगा, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। देखिए एक होता है क्रोटन का पौधा, आप में भी से किसी के घर में होगा। किसके घर में है क्रोटन का पौधा, कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर, हम भी लाएंगे। देखिए क्रोटन का पौधा काम का होता है। देखिए यह खेतों में सिंचाई का सूचक पौधा भी माना जाता है। कैसे सूचक होता है, देखिए इसकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है ना, जड़ ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है। या मुख्य फसल की बुआई करते समय साथ में ही इसे बो दिया जाता है। जब बुआई करते हैं फसल की तो इसको भी साथ में बो दिया जाता है। क्यों बो दिया जाता है, ताकि खेतों में नमी कम होने पर यह मुरझाने लगता है। जब नमी कम होगी तो ये मुरझाने लगता है, जिससे किसान को पता चल जाता है कि इसको फसल को क्या सिंचाई की आवश्यकता है। ठीक, जिससे किसान को आसानी से पता चल जाता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। ठीक है, तो किसान वगैरह बुआई करते समय इसको भी लगा देते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि पूरी फसल उनकी बर्बाद ना हो,
सिंचाई की ज़रूरत हो तो इस पौधे से उनको पता चल जाता है। देखिए अब सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं इन्हीं टॉपिक से। ये एक क्वेश्चन है आपका जो साइंस से बना है। अगर आपने साइंस की क्लास देखी होगी, हमने अभी साइंस में एक ही क्लास की है, उसमें हमने ये आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये आपका ईवीएस में बन गया। अब आप अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये तो एग्जामिनर से बोलेंगे नहीं कि ये क्वेश्चन साइंस का है और ईवीएस में डाल दिया ना, अब तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आपके पास कोई चारा नहीं है करने के सिवा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है। साइंस वाले बच्चे को तो समझ में आ गया होगा अगर उसने देखी होगी साइंस की क्लास। तो एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह ज्ञात किया जा सकता है वह कहलाती है। किसान को जो है दाना है और दाने में से जो है उसको भूसा अलग करना है, तो वो कैसे अलग करेगा? ये 4 मेथड दे रखे हैं, इसमें से एक सही है, आपको वो बताना है। अगर आपको भूसा अलग करना है तो आप फसल की कटाई से भूसा अलग करेंगे, हस्त चयन से आप भूसा अलग कर देंगे, शाम हो जाएगी। थ्रेसिंग में नहीं अलग किया जाता है, इससे तो थ्रेसिंग से नहीं अलग होता, निष्पावन से अलग होगा। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये निष्पावन, ये महिला है, ये देखिए निष्पावन कर रही हैं। ये जो अनाज है इनके पास, ये सूप ले रखी है ना, ये देखिए यहाँ लिख रखा है ये सूप है, और सूप में क्या है? अनाज है और भूसा मिक्स है। तो हवा चलेगी, जब हवा चलेगी तो भूसा हमारा हल्का होता है, तो ये देखिए भूसा आपका, ये भूसा आपका अलग हो जा रहा है और ये अनाज आपको मिल जा रहा है। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? ये आपका निष्पावन से हो रहा है, ये आपका निष्पावन। तो निष्पावन से हम दानों से भूसे को अलग कर सकते हैं एकदम आसान से। अगर आप हाथ से बुनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हवा चलेगी तो भूसा आपका अलग हो जाएगा, अनाज आपको मिल जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये नवंबर 2012 में बना आपका। कह रहा है नेपेंथीस पौधे से बना है। देखिए नेपेंथीस एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पाया जाता है। बताइए कहाँ पाया जाता है जल्दी से, अभी आपने पढ़ा इसको। असम में पाया जाता है, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय में। नेपेंथीस को हमने आपको 4 जगह बताया हुआ था। ये भारत के मेघालय में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में, बट यहाँ हमारे मेघालय दिया हुआ है तो मेघालय ही राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेपेंथीस हमने बताया था जिसे घटपड़ी बोलते हैं हम, और ये ट्रैप कर लेता है ना, इसके ये एक स्मेल निकालता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है कीड़े मकोड़ों को अंदर, और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता था, और जब कीड़े मकोड़े इसके पास आ जाते थे ढक्कन को बंद कर लेता था। ये आपका नेपेंथीस होता था। तो ये आपका मेघालय में पाया जाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये आपका फरवरी 2014 में बना है। कह रहा है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। अब आपको इसमें से सही कथन चुनना है, और ये ऑप्शन दे गया। अब जब आपको चारों ऑप्शन पता होंगे तभी ना आप बताएंगे ना कि कौन सा राइट आंसर है। पहला क्या है? रेगिस्तानी ओक, ये तो आपको पता ही होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आ फॉर ओक हो जाएगा, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिनकी जड़ें टहनियों से लटकती रहती हैं। ऐसा कुछ है क्या? तीसरा कह रहा है यह पेड़, इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाती हैं जहाँ तक कि पानी ना पहुँच जाए। चौथा, पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो चारों ऑप्शंस में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपने ये तो पढ़ा होगा, अभी ही पढ़ा, जस्ट पढ़ा 5 मिनट पहले। यह पेड़ आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। ये आपका नहीं होता, ये आपने दूसरे पेड़ के बारे में पढ़ा हुआ था। किसके बारे में पढ़ा हुआ था? कमेंट करके आप बताएं। ये ओक में नहीं जाएगा आपका, इसकी जड़ें बाहर की ओर नहीं होती हैं। ये बरगद के पेड़ में होता था, ओक में नहीं होता ये। तीसरा कह रहा है इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जहाँ तक कि पानी ना पहुँच जाए, बिल्कुल ये भी सही है आपका। चौथा है आपका पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं। फर्स्ट, थर्ड, 4, तो जिसमें फर्स्ट, थर्ड, 4 होगा उसे हम सही करेंगे, जिसमें सेकंड नंबर होगा पहले हम उसको हटा देंगे। अगर आपको
देखिए सेकंड, अगर आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जड़ें बाहर की ओर होती हैं, ना कि रेगिस्तानी ओक के पेड़ में। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इतना भी देख सकते हैं कि दूसरा जिसमें नहीं होगा वो वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो जिसमें दूसरा होगा पहले हम उसको एलिमिनेट करेंगे। ये इसमें दूसरा है, ये भी नहीं होगा। इसमें दूसरा है, ये भी नहीं होगा। इसमें दूसरा है, ये भी नहीं होगा। एलिमिनेट करके भी हमारा आंसर मिल गया, कौन सा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, फर्स्ट, थर्ड, 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये सितंबर 2014 में बना। कह रहा है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है हमने बताया था ना। देखिए कैसे कैसे आपको पूछा गया है। कह रहा है ये राजस्थान में पाया जाता है, अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि रेगिस्तानी ओक, आ फॉर ओक हो जाएगा, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका। अबू धाबी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में हमने पढ़ा था। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, बस इतना आपको पता होगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा प्यारा सा। चौथा क्वेश्चन है आपका सितंबर 2014 में ये भी बना। कह रहा है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। जो आपने खेजड़ी वृक्ष पढ़ा था उसके बारे में सही कथन बताना है। पहला है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। चौथा है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चौथा ऑप्शन है यह अपने तने में जल को एकत्रित करता है और लोग पतली पाइप से इस जल को पीते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी आपका एक बार और बना हुआ था। ये हमने किस में पढ़ा हुआ था? खेजड़ी वृक्ष में नहीं पढ़ा हुआ था हमने, रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ा हुआ था। अगर आपको याद हो, अभी जस्ट पहले हमने ये क्वेश्चन किया। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा हमें बताना है। देखिए खेजड़ी वृक्ष आपका रेगिस्तान में पाया जाता है। इसको ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती, हमने बताया था। कम पानी के बिना भी ये वृक्ष आपका खड़ा हो सकता है। और यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ठीक, ये जो लिख रखा है ये आपका रेगिस्तानी ओक में होता है, ना कि खेजड़ी वृक्ष में होता है। ठीक, तो जिसमें चौथा नहीं होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये भी नहीं होगा, चौथा इसमें है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये भी आपका फरवरी 2015 में बना। कह रहा रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक, ये आपका कितनी बार क्वेश्चन बना इससे। देखिए रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। ये हमने थ्योरी जब स्टार्ट की तब भी आपको बताया था कि एक बार आपका क्वेश्चन बना हुआ है, 4 मीटर यहाँ लगाया है। ठीक है, बिल्कुल होती है, ये तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जहाँ तक कि पानी ना पहुँच जाए। इसको भी हमने पढ़ा हुआ था रेगिस्तानी ओक में। आप देखिएगा एक बार, दोबारा से वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल आप सारे क्वेश्चंस, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी ढंग से तो बिल्कुल सारे क्वेश्चंस आप कर जाएंगे। तीसरा कह रहा है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। बिल्कुल एकत्रित होता है। स्थानीय लोग इसकी तने से जो है पाइप लेके चलते हैं ना, पाइप और चाकू लेके चलते हैं और उस जिससे काट से वो चाकू से काट के पाइप से पानी को पीते हैं। ठीक है। चौथा कह रहा है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। अबू धाबी में पाया जाता है ये हमने खुद जब थ्योरी क्लास करी थी तब भी हमने आपको बताया कि ये वृक्ष अबू धाबी में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फॉर हमने पढ़ा, ओक पढ़ा ना, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता। चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इनमें से सही कथन है, यहाँ से हमें बताना है। तो देखिए चौथा ऑप्शन आपका गलत है, तो जिसमें चौथा है उसको हम पहले हटाएंगे। चौथा इसमें है, इसमें है, दोनों गलत हो गया। 3 ऑप्शन आपके सही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसमें भी आपको सेम बताना था, बस लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चंस बना दिए बड़ा सा ताकि बच्चे देख के घबरा जाएं और आंसर ना कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 7 फरवरी 2015 में बना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? बरगद के पेड़ के बारे में पूछा है। फर्स्ट है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। दूसरा है इसमें
ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। चौथा है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। बिल्कुल हमने कहा था ना, जड़ें जो होती हैं वो खंभों की तरह इनको सहारा प्रदान करती हैं। और ये बरगद के पेड़ की जड़ें जो है वो बाहर होती हैं ना, ये जड़ें जो है भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। हमें बताना था बरगद के पेड़ की विशेषता कौन सी नहीं है, बरगद के पेड़ की जड़ों की विशेषता जो है कौन सी नहीं है, हमें ये बताना था। तो जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये नहीं है आपका क्वेश्चन नंबर। देखिए 7 2 बार आपका टाइप हो गया, अगेन वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये आपका सितंबर 2016 में बना। कह रहा है गटपर्डी पौधा नेपेंथीज का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता। मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है। गटपर्डी या नेपेंथीज पौधे के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। हमने बताया था ना, ये मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को एक स्मेल निकालता है और चालाकी से उसी से फंसा लेता है। उसके बाद जो ऊपर पत्ती होती है ढक्कन, उसको ढक लेता है। यही तो बताया ना हमने आपको। और ये जो आपका पहला दे रहा है कि का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका नहीं होता, खुला होता है ना, जैसे कीड़े मकोड़े उसके पास जाते हैं वो ढक्कन अपना बंद कर लेता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये कह रहा है भारत में नहीं पाया जाता, ये भारत के मेघालय में पाया ही जाता है, कह रहा है भारत में नहीं पाया जाता, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा आपका सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए ध्वनि नहीं निकालता, स्मेल निकालता है, जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित हो जाते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं और ये बंद कर लेता है, अपनी पत्तियों की जो ढक्कन होता है वो बंद कर लेता है। ठीक, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो आपको सितंबर 2016 में बना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। जो हमने कैक्टस पौधा पढ़ा हुआ था, वो कह रहा है कांटों के बीच घोंसला बनाता है। कौन सा पक्षी? ये पक्षी से क्वेश्चन है, तो कौन सा पक्षी बनाता है? ये फाख्ता एक पक्षी होता है। ये पक्षी जो है कैक्टस के पौधों जो कांटा होता है उसके बीच अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी शंकर कोरा, भया, कलचुड़ी ये नहीं होता। इन पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे दूसरी क्लास में। ये आपका कैक्टस पौधों से रिलेटेड था, इसीलिए हमने इस टॉपिक में रख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे और उसी से रिलेटेड हम PYQ भी कर लेंगे। जब तक आप ये दूसरी क्लास देखिएगा, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी EVS की, तो हमने EVS की क्लास में थीम पढ़ा हुआ था, 6th थीम, और उससे रिलेटेड हमने PYQ भी किया। और EVS की थीम से आपके हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक बार देखिएगा ज़रूर।